गया था भारत से, जो चंद्रमा की दक्षिणी ऑर्बिट में उसने ले लिया था, उसकी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर एस रामानाथ, जो को-एजुकेशन में पढ़ी रही हैं। मोदी जी, जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारे भारतवर्ष में गार्गी, लक्ष्मी सहगल, विजय लक्ष्मी पंडित और हजारों ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने सेपरेट एजुकेशन ही ली थी। उन्हें को एजुकेशन की कमी कभी महसूस नहीं हुई। क्या उनका सर्वांगीण विकास रुका? आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, आप कह रही हैं कि जो गार्गी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब इन सब ने देश के लिए क्या काम किया, आप हमें ये बता दीजिए। क्योंकि अगर अहिल्याबाई होलकर ना होती तो क्या नारी शिक्षा को बढ़ावा मिल पाता? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अहिल्याबाई होलकर ने ही पहला नारी स्कूल खोला था, जिस वजह से उस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर निकलने तक की आजादी नहीं थी। वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने की आजादी प्राप्त की। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, कि जैसा कि आपने कहा कि वहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, तो क्या आप हमें ये बताइए, को एजुकेशनल स्कूल में अगर हम डायरेक्ट लड़कियों को भेजते हैं तो क्या उनके माता पिता इसे स्वीकार करते? अहिल्याबाई होलकर ने विद्यालय सिर्फ किस लिए खोले थे? ताकि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले, लड़कियां अपने घर से बाहर निकल सके। और ये जो आप बात कर रही है, तो जिस तरह से हमारा देश विकसित हो रहा है, उस तरह से को एजुकेशनल स्कूल आए हैं, तो बच्चों ने उसे पसंद किया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, को एजुकेशन विकसित देशों तक तो ठीक है, लेकिन भारत एक विकासशील देश है और जहाँ के लोग अभी भी कम पढ़े लिखे हैं और वो इसका गलत मतलब निकालते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, इसी सोच की वजह से आज भारत जो है वो विकासशील बन पाया है और अदर जो देश है वो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, को एजुकेशन में गर्ल्स और बॉयज दोनों को प्लेटफॉर्म मिला है। आज जब पिछले जमाने में जब बात करें, लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, जब उनके लिए पढ़ाई शुरू हुई थी और को एजुकेशन में जब उन दोनों ने एक बोलना सीखा। लड़कियां पहले दबती थी क्योंकि उन्हें बस डराया धमाया इन तरीकों से रखा जाता था और उन्हें पढ़ाई का कभी महत्व ही नहीं दिया जाता था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, जैसा कि आप बोल रही हैं कि पिछले जमाने में लड़कियों को दबाया धमकाया जाता था, और जो ये प्राचीन काल में ये जो लड़कियां अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, इन सबको भी दबाया गया और ये हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? सोच महोदय जी, सोच वहाँ जहाँ हम इन लोगों के नाम ले रही हैं, उन लोगों के अगर आप घर का बैकग्राउंड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों को इस चीजों की शक्ति जो है, उन लोगों ने जो ये परिणाम किया है वो किस प्रकार किया है। और रही बात आप ये कह रही है कि हमारे जो पुराने आपने जिन लोगों के नाम लिए, तो क्या को एजुकेशन से अगर हम नाम गिनवाने शुरू करें तो आपको जिनसे रात हो जाएगी, नाम खत्म नहीं होंगे। माननीय महोदय, जैसे कि आपने कहा है कि उनका बैकग्राउंड, तो किसी के बैकग्राउंड से ये जब नहीं किया जा सकता कि वो पढ़ाई में मतलब कि सेपरेट एजुकेशन से पढ़े हो या को एजुकेशन से। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा ये देखती होंगी कि हमारे जो गुरु हैं या हमारे माता पिता हैं, हमें हमेशा बताते हैं कि जैसी संगति में रहेंगे वैसा असर पड़ेगा, जैसा माहौल होगा हम पे वैसा असर पड़ेगा। तो वैसे ही अगर उनका माहौल वैसा था तभी तो वो आगे बढ़ पाए। जिन लड़कियों को अगर माहौल ये दिया जाएगा कि नहीं तो बस घर तक सीख हो, तो क्या वो लड़कियां बढ़ पाएंगी? क्योंकि उनके मस्तिष्क में जो बिठा दिया जाएगा वही तो करेंगी। और बच्चे तो अवोध वैसे भी होते हैं। यही तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बच्चे अवोध होते हैं, जब वो कोई एजुकेटेड स्कूल में पढ़ेंगे, जैसा कि आपने कहा जैसी संगति होगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चे को एजुकेटेड स्कूल में पढ़ेंगे, उनके सामने लड़के रहेंगे और ये हमारी जो 13 से 19 एज होती है, उस समय हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जब इन्फेक्शन होगा तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महोदय जी, आप बार-बार ये मुद्दा रख रही हैं अट्रैक्शन, तो आप इस तरह से ये कह रही हैं कि लड़कियां अपने जो इमोशंस हैं वो काबू में नहीं रख सकती, वो पढ़ाई के बदले अट्रैक्शन ये अलग चीजों में रख सकती है। बायोलॉजिकल सेंस है महोदय जी, हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं और उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी एक उदाहरण के साथ, अगर कोई मिठाई की दुकान पर कोई बैठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं थक जाएगा और जिसे मिठाई नहीं मिलेगी वो हमेशा लालसा में रहेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मैं आपको बता दूं, अगर दो मोजे के अंदर साथ साथ बैठे हुए हैं तो वो कब तक अट्रैक्शन में ही लगे रहेंगे, अट्रैक्शन नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे। और सेपरेट एजुकेशन की अगर लड़कियां आप बात करें, उन्हें ये सब नहीं मिलता, तो इस घटना में तो इस चीज से मामला तो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय महोदय, जैसे कि आप बोल रही हैं कि मिठाई की दुकान पे यहाँ बैठे, तो मिठाई की दुकान से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप मिठाई की दुकान का एग्जाम्पल दे रही हैं,